भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दशहूँ। चाहे हम भाव से भगवान का नाम लें, चाहे कुभाव से लें, पर भगवान कल्याण करते। सत्संग और कुसंग दोनों का प्रभाव पड़ता है। सत्संग से 60 व्यक्ति सुधर जाता है। 60 सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। 60 सत्संग से सुधर जाता है। इसलिए संग का बड़ा ध्यान दिया गया। जित श्वासो जित संगो, संग पर बड़ा प्रभाव डाला कि संग कैसा होना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे वैसा आचरण हो जाएगा। किसी साधु के साथ रहिए तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बिना लहसुन प्याज का भोजन करेगा, बिना कुछ नहीं करना, केवल अच्छे कोई श्रेष्ठ सत्कर्मी व्यक्ति का साथ पकड़ लो, अपने आप स्वभाव धीरे 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 ठीक हो जाए। 60 कितने ही 60 हो तो सत्संग से सुधर जाता है। लेकिन इसके आगे एक बात और कही, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सब। हाँ, ये गारंटी है कि 60 होगा तो सुधरेगा। मूर्ख के लिए गोस्वामी जी ने कुछ और कह दिया। राजा अजामिल कुसंग से पतित हो गया। एक दिन घर में साधुओं की जमात आ गई। पत्नी ने सोने में सत्कार किया, साधु है, कृपा की है। मंडली आई, राम राम जप रही है, भोजन प्रसादी पाइए। जाने लगे तो बोले, महाराज मेरा पति बहुत दुष्ट है, आ ना पाए उसके पहले चले जाओ, नहीं तो आपका अपमान कर देगा। और मैंने आपकी सेवा की है तो कुछ ऐसा कह जाओ कि मेरा कल्याण हो जाए। कहा, एक ही उपाय है, तेरे यहां बच्चा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। बालक हुआ, नारायण नाम पड़ गया। जीवन भर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार करता रहा। लेकिन अंतिम समय बेटे के स्नेह के कारण पुत्र स्नेह वशम गतम, पुत्र के स्नेह में आसक्त होकर अजामिल ने पुकारा, नारायण आयो, हे नारायण आयो, नारायण आओ। जैसे ही नारायण की बात कही, विष्णुदूत आ गए और जमदूत भी आ गए। पापी है, पापात्मा है तो जमदूत तो आएंगे ही। विष्णुदूत भी है, जमदूत भी, दोनों उठाने लगे। विष्णुदूत बोले कि ये तो नारायण का नाम लेकर मरा है, इसलिए ये हमारे धाम को जाए। और जमदूत कहें कि ये नरक जाएगा। विष्णुदूत बोले, ये धर्म है क्या? अन्य अत्याचारी दुराचारी को आप बैकुंठ ले जा रहे हो। तो कहा, धर्म क्या है? और यहां बहुत बड़ी बात कही गई भागवत में। पूरी भागवत कथा का तत्व है एक वाक्य। विष्णुदूत और जमदूतों में बात हो रही। जमदूत कह रहे हैं कि अजामिल को हम ले जाएंगे, और विष्णुदूत कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने नारायण कहा है। अभी प्राण निकलने वाले हैं, मरणासन्न है, लेकिन उसने धोखे से नारायण कह दिया, तो जमदूतों की हिम्मत नहीं है कि उसको उठा लें। जिस पापात्मा के मुख से धोखे से नारायण निकला, जिस पापात्मा के मुख से व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी के मुख से नारायण का नाम निकल गया, जमदूतों की हिम्मत नहीं हो रही कि हम इसको उठा लें।
विष्णु दूतों ने कहा तुम क्यों आए हो? कहा ये पापी था। विष्णु दूत बोले जब नारायण का नाम ले रहा है तो पुण्यात्मा हो गया कि नहीं? विष्णु दूतों ने कहा ये धर्म है क्या? तो जमदूत विष्णु दूतों को धर्म की परिभाषा पढ़ाने लगे। धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मः। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, हे राजन, धर्म किसे कहते हैं? धर्म वो है जो वेद में संग्रहित है। वेदों ने जिस कर्म को करने की अनुमति दी है वो धर्म है। और वेद जिसकी निंदा करता है, वेद जिसका समर्थन नहीं करता, वो हमारा धर्म नहीं है और उसका आचरण करना भी अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्मः। वेद में जो भी धर्म समाहित है वो मानव मात्र के कर्म करने योग्य है। और वेद जिसका समर्थन नहीं करते, साक्षात भगवान भी आकर कहे कि ये करो तो नहीं करना चाहिए। उससे हमारा समाज का, प्रकृति का, जंतुओं का, सबका समन हो जाता है। वेद वर्णित धर्म का आश्रय लेना चाहिए। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः। वेदो हि नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सृशुम। वेद ही साक्षात भगवान है। भगवान को देखा है क्या? चलो अयोध्या में भगवान मिलेंगे। क्यों? वृंदावन में भगवान मिलेंगे, काशी में मिलेंगे। फिर जिनकी पूजा करते हो ये कौन है? भगवान कहाँ नहीं है? जिनकी पूजा की जा रही, जिनको भोग लगाया जा रहा है, जिनकी आराधना की जा रही है, वो सब भगवान है। हमारा स्वभाव बन जाए, भगवान की सेवा करो, स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, तिलक लगाओ, हाथ जोड़ करके स्तुति करो। जो आपको भगवान से कहना है आप कान में कहिए, आपके हृदय की बात ठाकुर जी समझ जाते। और नहीं भी कहना है तो मत कहिए, आप सामने उपस्थित हो जाइए, सब समझ जाते हैं। और यदि आपके मन के अनुसार काम ना हो तो दूसरे दिन भगवान से कहो कि आप पहले वाले भगवान नहीं हैं, आपका स्वभाव बदल गया। पहले तो आप भक्तों की प्रार्थना पर दौड़े चले आते थे, आज आपको क्या हो गया?